10 को आज ऐसे हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। क्या वास्तविक ऐसा भी कभी सुना या होता है कि जो परम शक्ति अपने सशरीर परम धाम से धरती पर आती है और परम धाम धरती से सशरीर चली जाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर परमेश्वर जी की, कबीर साहिब जी की, जो कि आज से भारत देश के उत्तर प्रदेश की पावन भूमि मगहर से सशरीर सतलोक के लिए निर्वाण किया। आज उन्हीं के इस निर्वाण दिवस को उन्हीं के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। तो दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया गया है। जैसा हम आपको दिखाएंगे, अभी हम मौजूद हैं मेरठ करनाल हाईवे पर, जहां पर आपको दिखाएंगे दूसरी ओर, जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जहां पर बहुत सारी डिटेल इस पर दी गई है। इनके जो आश्रम हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का पता भी इस पर लिखा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है 508वां कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस 27 से 29 जनवरी 2026 के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और पता है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली, मेरठ करनाल हाईवे पर नज़दीक जिझाना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र भी इस पर दिए गए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। यहाँ पर जो श्रद्धालु देश भर से आते हैं, आखिरकार यहाँ क्या कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या कुछ इस कार्यक्रम में जो समाज के उत्थान के लिए, इस देश की सफलता के लिए, इस देश की उन्नति के लिए क्या कुछ संयोग संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा और उनके आदेश से इन प्रोग्राम में होने जा रहे हैं, क्या कुछ इवेंट इसमें रखे गए हैं। तो 10 को हमारा जो चैनल है वो आज यहाँ पहुँचा है। तो सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं सुधीर यादव, आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव बेदखेड़ी, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम मौजूद है। आखिरकार क्या कुछ सुविधाएं इस आश्रम में आने वाले आगंतुकों के लिए दी जानी हैं, क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। जैसा कि ये 27 जनवरी से स्टार्ट 29 जनवरी को समापन है और आज 26 जनवरी है। हम देखते हैं कि क्या कुछ इस प्रोग्राम को लेकर के तैयारियां की गई हैं। तो यहाँ के जो सेवादार हैं, यहाँ के व्यक्ति विशेष से आपको रूबरू कराएंगे, सारी जानकारी, सारी कवरेज अपने चैनल के माध्यम से आपके समकक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं हम उस आश्रम की ओर कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। अब हम मौजूद हैं पार्किंग की व्यवस्था जहां मौजूद है, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहां पर हम आ चुके हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक बोर्ड लगी हुई है पार्किंग स्थल की। यहां पर पार्किंग में क्या कुछ चार्ज पे किया जाना होता है, आप हमारे पीछे देखेंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर काफ़ी बड़ी जो पार्किंग बनाई गई है, काफ़ी दूरी तक फैला ये जो ग्राउंड है, जहाँ तक मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छे से इसको दिखाएं चारों तरफ, जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं जिनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो वाहन खड़ा करने में, यहाँ हजारों की तादाद में वाहन खड़े करने की उचित व्यवस्था की गई है। तो 10 को अब हम पहुँच चुके हैं जो पार्किंग स्थल है, जहाँ पर जो सेवादार हैं जो यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, किस तरीके से जो सुविधाएं आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएंगी और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं पार्किंग की। जैसे कि कल से यहाँ जो समागम स्टार्ट होने वाला है, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो जानेंगे इन सेवादारों से। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जैसा कि 27 तारीख से आज 26 तारीख है, कल से यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, तो सर तैयारियों को लेकर कितनी तैयारियाँ करके यहाँ क्या आप तैयार हैं?
हाँ सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से सब तैयार है, पूरी तैयारी हो चुकी है। सर क्या संभावना क्या जताई जा रही है, कितनी गाड़ियां यहाँ पर आ जाती हैं, कितने श्रद्धालुओं का आना जाना होता है यहाँ पर, तो कितनी आपके पास पर्याप्त स्पेस है वाहन खड़े करने का? सर महंत कितनी आ जाओ गुरु महाराज की कृपा से, और संगत भी कितनी आओ, अब नु तो अंदाजा ही नहीं कितनी आ जाएगी, क्योंकि विश्व को जो है नोता है परमात्मा का। अच्छा, सारे विश्व को सादर आमंत्रित किया गया है। सबको आमंत्रित है। देखा आपने किस तरीके से यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको लेके चलेंगे अब हम सतलोक आश्रम की तरफ। आखिर वहाँ क्या कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं और क्या कुछ तैयारियाँ बाकी हैं, वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली का जो आश्रम मौजूद है उसके मुख्य द्वार पर। आप देख सकते हैं इस पे सतलोक आश्रम शामली लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस गेट को सजाया गया है, बनाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर और अभी हम एंट्री गेट पर ही मौजूद हैं अंदर की ओर, जहाँ पर ये कुछ सेवादार बैठे सेवा कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ अपनी ये जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं और ये क्या सेवा देख रहे हैं तो इनसे जानेंगे। ये हमारे साथ सेवादार जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पर, क्या सेवा चल रही है? सभी बैठ करके ग्रुप में ये सेवा कर रहे हैं। सर ये जितने भक्त आते हैं आश्रम के अंदर सेवा करने के लिए उनकी एंट्री की जा रही है कि आश्रम के अंदर कितने भक्त आ चुके हैं। सर लगभग आश्रम में कितने भक्त अभी सेवा कर रहे हैं? लगभग आश्रम के अंदर 1100-1200 भक्त सेवा कर रहे हैं। अच्छा सर, और क्या सेवा देख रहे हैं सर आप इसके साथ साथ? इसके साथ साथ हमारे जो मेन गेट के अंदर जो एंटर होते हैं भगत या जगत का कोई भी आता है उसकी तलाशी ली जाती है कि कोई भी नशीली वस्तु आश्रम के अंदर आना वर्जित है। कोई भी नशीली वस्तु आश्रम के अंदर नहीं आ सकती है। अच्छा, कोई नशा लेकर के प्रवेश वर्जित है? प्रवेश वर्जित है, आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है नशा लेकर कोई भी। ऐसा क्यों सर, क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि पूरे विश्व को नशा मुक्त बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच सही। अब हम मौजूद हैं जूता घर के बाहर, जहाँ पर जूता घर बनाया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे हमारे फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर जूता घर लिखा हुआ है और अंदर का आप जहाँ व्यू देखेंगे आप कितना जो सुंदर तरीके से यहाँ नए बैग हैं और उन पर कुछ नंबर पड़े हुए हैं। आखिर क्या कुछ इसका जो सीक्रेट है, किस तरीके से ये सुविधा जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दी जा रही है, आगंतुक हैं उनको दी जा रही है, यहाँ के जो सेवादार मौजूद हैं उनसे जानेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर जो सेवा देख रहे हैं जूता घर में, और ये किस तरीके से सेवा देख रहे हैं, क्या सुरक्षा दी जा रही है जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके जूते चप्पल जमा किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर ये जो किस तरीके से आप सेवा देख रहे हैं यहाँ पे? सर जो भी श्रद्धालु हमारे पास आते हैं अब उनकी जूते चप्पल रखने की व्यवस्था यहाँ पे है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, उसी सीरियल नंबर का हम टोकन उन्हें प्रदान करते हैं ताकि वो जो सीरियल नंबर हमारे पास लेके आए हम उसी सीरियल नंबर के हैंगर से उतार के उन्हें उनके जूते उनके वापस कर सकें सर, जिससे कि किसी के जूते चप्पल गुम ना हो, यहाँ पे गंदगी ना फैले और व्यवस्था बनी रहे एक तरीके से सर। तो सर जैसे जूते चप्पल जमा करते हैं तो इसका चार्ज कितना लिया जा रहा है सर? सर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, सब सारी व्यवस्थाएं जितनी व्यवस्थाएं आश्रम में होती हैं सब निःशुल्क होती हैं सर। सारी सुविधाएं फ्री हैं जी, परमात्मा परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की कृपा से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे निःशुल्क है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो देखा दर्शकों किस तरीके से इन्होंने जो हमें जानकारी दी कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं सारी फ्री दी जा रही हैं, कोई भी सुविधा का पैसा नहीं लिया जा रहा है। कोई भी श्रद्धालु आगंतुक यहाँ आए और अपने जूता चप्पल जमा करके, पवित्र स्थल है तो यहाँ पर गंदगी ना फैले और अच्छे से सारी जो सुविधाएं यहाँ पर जो प्रोग्राम है उनको देख सकें और उसका जो आनंद उठा सकें। तो और भी हम आपको सेवाएँ यहाँ की जो सुविधाएँ दिखाना चाहेंगे कि और क्या क्या सेवाएँ। अब हम पहुँच चुके हैं पुस्तकालय के पास, जहाँ पर हमारे पीछे आप देखेंगे पुस्तकालय का फ्लैक्स लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं और भी कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप रखे हुए हैं। आखिरकार किस तरीके से यहाँ सेवा दी जा रही है, किस तरीके से जो आने वाले श्रद्धालुओं को पुस्तकों की जो सेवा यहाँ पर रखी गई है, आइए जानते हैं किस तरह की यहाँ पुस्तकें जो प्रोवाइड की जा रही हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ जो सेवा देख रहे हैं पुस्तकालय में, तो इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं और क्या कुछ सुविधा यहाँ पर दी जा रही है श्रद्धालुओं को और क्या यहाँ पर जो सेवा देख रहे हैं वो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप? हम जी यहाँ जी परमात्मा से संबंधित है जो शास्त्र अनुसार जो
भक्ति पुस्तक है यहाँ पे। जस जीने की राह हो गया, गीता तेरा ज्ञान, ज्ञान गंगा, इन और सामग्री जो यहाँ है वो मिलते हैं भक्ति से संबंधित, वो सारी सामग्री यहाँ पे मिलते हैं जी। तो हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जरा कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार इन पुस्तकों को अच्छे से दिखाएं, यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तकें प्रोवाइड की जा रही हैं। और जहाँ तक हमने देखा यहाँ पर कई एक भाषाओं में पुस्तकें मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, और एक पुस्तक यहाँ पर ये भी है जीने की राह, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीने की राह पुस्तक है। और एक ज्ञान गंगा पुस्तक भी यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर देखेंगे ये ज्ञान गंगा पुस्तक मौजूद है, जिस पर लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कितना सुंदर प्यारा इसका जो टाइटल है जो इस पर लिखा है ये बहुत सुंदर है। तो यहाँ से आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित पुस्तकें। तो और भी यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो आपको दिखाएंगे और लेके चलेंगे आगे की ओर। अब हम मौजूद हैं प्राथमिक उपचार कक्ष के पास, जहाँ पर आप देखेंगे पीछे यहाँ प्राथमिक उपचार कक्ष का जो बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ जो पेशेंट हैं वो आए हुए हैं, और यहाँ पर जो अंदर हैं वो डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं इनको। तो ये सुविधा किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है और क्या कुछ शुल्क यहाँ पर देना पड़ता है, ये जानेंगे इनसे और आपको रूबरू कराएंगे। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ जो प्राथमिक उपचार कक्ष में ये डॉक्टर हैं जो यहाँ सेवा देख रहे हैं। तो ये डॉक्टर सेवादार से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ शुल्क लिया जा रहा है, कैसे सेवा जो प्रोवाइड की जा रही है श्रद्धालुओं को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये जो प्राथमिक उपचार कक्ष है क्या चार्ज लिया जा रहा है, क्या फीस ली जा रही है, दवाओं की क्या चार्ज लिया जा रहा है, किस तरीके से सुविधा दी जा रही है आने वाले आगंतुकों के लिए? यहाँ पर जो भी भक्त आत्माएं आ रही हैं उनको निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं। कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा? कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। दवाई वगैरह कोई भी? कोई जो दवाएं देते हैं उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये सारा फ्री है? सारा फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। अब हम मौजूद हैं प्रदर्शनी स्थल के बाहर, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर जोरों से सेवादार सेवा करते नजर आ रहे हैं आपको। अध्यात्म प्रदर्शनी, यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं। दूसरी तरफ देखेंगे एक और उधर जो टेंट लगा करके जो सेवा की जा रही है सेवादारों द्वारा, बहुत मतलब लगन के साथ यहाँ पर सेवादार सेवा करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जो सेवादारों से जानेंगे कि आखिरकार अध्यात्म प्रदर्शनी क्या है और इसकी जो तैयारियां हैं कब से स्टार्ट की गई हैं। और ये 27 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है प्रोग्राम, आज 26 तारीख है, और ये कब तक तैयारियां कंप्लीट की जाएंगी इनके पास जो आज का समय है और कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो इनसे मिलेंगे और जानेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं सेवादार, तो इनसे जानेंगे कि इसकी जो शुरुआत तैयारियां कब से की गई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, साहिब जी। सर ये इसकी जो प्रदर्शनी जो अध्यात्म प्रदर्शनी ये लिखा हुआ है, इसकी तैयारियां चल रही हैं, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी तैयारियां बाकी हैं और कितने दिन से तैयारियां चल रही हैं? 22 तारीख से हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और इस वक्त हम लोग 24 घंटे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और आज 26 तारीख है और आज 26 तारीख शाम तक हम इसको बिल्कुल रेडी करके तैयार करके परसों सुबह 7 बजे से खोल देंगे दर्शकों के दर्शन करने के लिए। सर एक बात बताइए, यहाँ पर जो अदर स्टेटों से जो सेवादार आए हुए हैं, इनमें जो एकता का क्या राज है? इतनी एकता, एक जो समान जो भाव है और मिलजुल करके सेवा करने का, इसका जो क्या सीक्रेट है जरा बताएं हमारे दर्शकों। हमारे परम प्रिय परम पूज्य गुरुदेव श्री रामपाल महाराज जी की परम कृपा से उनके द्वारा जो आदर्श हमारे अपने शिष्यों में दिया गया है, वो आदर्श इन शिष्यों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, अनुशासन इनके अंदर नस नस में भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा की वो कृपा इनके ऊपर है, जाकि इनमें बड़ा ही आदर्श, बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही भाईचारा, सारे बहन भाइयों जैसा रिश्ते ये बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब हम मौजूद हैं मुख्य पंडाल के जो मुख्य द्वार है उसके बाहर, जहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से डिजाइनुमा यहाँ पर फ्लैक्स लगाया गया है, जिस पर विभिन्न बाणी अंकित हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी जोरों से तैयारियों में लगे हुए सेवादार यहाँ पर सेवा करते नजर आ रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि इनको दिखाए अच्छे से। यहाँ पर ये सेवादार फ्लैक्स लगाते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये सेवादार अपनी सेवा कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे मुख्य पंडाल के अंदर कि इसमें क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं
तो वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर ये कुछ सेवादार हैं जो यहाँ पर मैट की सेवा करते नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों से चल रही हैं, सभी बहुत जिज्ञासा के साथ लगे हुए हैं। ये सभी सेवादार यहाँ पर जो सेवा करते नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वास्तविक इनके अंदर जो सेवा भाव है वो किस तरीके से फूट रहा है, किस तरीके से ये इनके अंदर सेवा भाव झलक रहा है। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे। अब हम मौजूद हैं दरबार साहिब के पास, जो लाइव प्रसारण किया जाएगा यहाँ से, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दरबार साहिब की सजावट की जा रही है, कितना सुंदर तरीके से सफाई का ध्यान किया गया है। और यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं तैयारियाँ, अभी यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं अभी ये संपन्न नहीं हुई हैं, क्योंकि आज का दिन है इनके पास सेवा संपन्न करने का, पूर्ण करने का, क्योंकि कल से यहाँ पर समागम स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ सेवादार सेवा करते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये प्रणाम स्थल बनाया गया है जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रणाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, एक तरफ यहाँ पर भाइयों का पंडाल बना हुआ है और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बहनों का पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर ये बाउंडेशन लगाई गई है। दूसरे भाग में यहाँ पर जो बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम मौजूद हैं जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आए हैं, जो यहाँ पर चाय राम और गरम जल राम की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आखिरकार इतनी टंकियाँ रखी गई हैं, कितने श्रद्धालुओं की जो उम्मीद करके, जो अनुमानित करके यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जैसे ये आज तैयारियां की गई हैं तो यहाँ पर कितने श्रद्धालु किस तरीके से चाय राम बैठ करके यहाँ पर जो पी सकते हैं, और कितनी जो यहाँ पर कतार में ये जो टंकी की व्यवस्था की गई है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर चाय एक साथ पी सकते हैं? सर, हमारे यहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क चाय सेवा है। चाय, मीठी चाय भी है हमारे यहाँ, गरम फीकी चाय भी है, गरम जल है, सादा जल है, और एक से लेकर अनेक। यहाँ पे कोई मतलब रोक टोक नहीं है, कितने भी आके पी सकते हैं एक साथ। लाखों एक साथ, लाखों भगत भी या लाखों जगत के कोई भी आके, लाखों लोग भी आएंगे यहाँ पे, सबकी व्यवस्था ऑटोमेटिक ही सब व्यवस्था की जाएगी। आप समागम के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी सर, हम हर तरीके से तैयार हैं और हर प्रकार से तैयार हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो यहाँ की सेवाएं देख रहे हैं, कुछ विशेष सेवादार हैं, इनसे जानेंगे कि जो 27 तारीख से समागम शुरू होने जा रहा है उसके लिए ये कितने तैयार हैं, आखिर कितनी तैयारियां इनकी बाकी हैं। आज का दिन है, कल से यहाँ पर समागम की जो शुरुआत हो रही है और बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि यहाँ पर कई हज़ारों की तादाद में संगत आती है। तो उनसे संबंधित इनसे प्रश्न करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये तैयार है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आप जो समागम 27 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए आप कितने तैयार हैं? परमात्मा जी की दया से हम पूरी तैयारी में हैं। हमारी जो भी सेवादार हैं बर्तन सेवा के लिए, वो फुल मालिक की दया से पूरी तैयारी में हैं। जैसे 150 करीब भगत बर्तन सेवा में लगे हुए हैं, जो कि कम से कम 50,000 संगत आएगी, उसकी पूरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। सर, जो इन्हें जो ये मिलजुल करके सेवा करने का जो भाव प्रदान हुआ है वो कहाँ से मिला है? किस तरीके से ये मिलजुल के सेवा कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं। उनकी ही प्रेरणा से, उनकी ही दया से हम सब में इतना प्रेम और मिलजुल कर सेवा करने का भाव बना है। सर, एक चीज़ और बताइए, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर सेवा चल रही है वो कितनी दिनों से आप तैयारियों में लगे हुए हैं इस भंडारे की, और कितनी तैयारियां आप कर चुके हैं? हम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से 5-6 दिन से यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, और हम परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से हर प्रकार से परमात्मा की जो टीम बनाए रखी है मालिक ने, वो हर प्रकार से तैयार है, पूर्ण तरीक़ा से तैयार है। परमात्मा ने पूरे विश्व में निमंत्रण दे रखा है, पूरा विश्व आमंत्रित है। और 27, 28, 29, 30 तारीख 3 दिनों का समागम है। और परमात्मा के यहाँ पर जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से सेवा कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं। सर, क्या महत्व है सेवा का, और कितने समय से कितने समय तक सेवा चलती है? क्या 24 घंटे चलती है? कितना टाइम लगता है? जो सेवा कितने बजे से स्टार्ट होती है, कितने बजे समापन होती है, ये इसका क्या कारण है? सर, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जैसे एक बॉर्डर पे जो फौजी होता है उसके लिए जो आदेश निर्देश होते हैं तो वो वहाँ कट के भी मर जाता है, लेकिन वहाँ से टस से मस नहीं होता है। ऐसे हमारे गुरुदेव जी के ज्ञान के आधार से जो हमें आदेश निर्देश परमात्मा जी के मिले हैं, तो 24 घंटे के लिए हम गुरुदेव जी के आशीर्वाद से तत्पर हैं। ना कोई थकान, ना कोई
थकावट 24 घंटे बर्तन सेवा मालिक की दया से जो गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मिली है। इसमें चाहे 1 लाख चाहे 1 करोड़ कितने भी संगत आ जाए, भगवान के आशीर्वाद से भगत। आप यहाँ की सफाई भी देख सकते हैं, गुरुदेव जी के आदेश अनुसार सफाई इतनी, जो हमारे गुरुदेव जी ने टीम कमेटी बना रखी है, उनके आदेश ऐसे हैं कि आपका एक भी बर्तन पे कोई इतनी सी वो नहीं होना चाहिए, बहुत सुंदर सफाई होना चाहिए। कोई भी आके देखे सफाई के मामले में इससे अच्छी जगह कोई नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया सफाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी, नमस्कार। यहाँ देख पा रहे होंगे काफ़ी दूर तक कई एक जगह यहाँ पानी स्टॉक किया गया है, बर्तन बनाए गए हैं जिसमें कई एक जगह पानी में साफ करके बर्तन को रखा जाता है। सफाई का जैसे कहा इन्होंने कि सफाई में कोई समझौता नहीं है, सफाई यहाँ A1 सफाई मिलेगी और प्रीमियम क्वालिटी का जो भंडारा दिया जा रहा है यहाँ पर। और इधर देखेंगे यहाँ पर सारे जो बर्तन हैं पहले से इन्होंने वॉश करके साफ करके रख रखे हैं और उधर आप देखेंगे दूर तक बहुत बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर साफ करके तैयार कर रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये हमें ये प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर वास्तविक में कई एक हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब हम मौजूद हैं जहाँ पर भंडार घर है, जहाँ पर भंडारा तैयार किया जा रहा है और जहाँ पर क्या कुछ बना करके तैयार किया गया है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, दूर दराज से जो आगंतुक आएंगे, जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं खाने को लेकर के और किस तरीके की जो क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, किस तरीके की क्वालिटी का जो भोजन यहाँ पर भंडारा दिया जाना है। तो इनसे जानेंगे। यहाँ पर सेवादार हमारे साथ पीछे जो आप देखेंगे यहाँ पर सेवा करते नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर सेवा करते नज़र आ रहे हैं। सफाई का कितना ध्यान किया गया है जो वास्तविक हमें प्रभावित करता है कि सफाई किस तरीके से ये सफाई को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। सबके मुख पर मास्क लगे हुए हैं, सर ढके हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी ना फैले, किसी भी प्रकार की कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि खाने का जो भंडारा है बहुत ही स्वच्छता और सफाई से तैयार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये सेवा में लगे हुए हैं। हम आपको आगे लेके चलेंगे और यहाँ दिखाएंगे और सुनाएंगे इनके विचार कि किस तरीके से ये सेवाएं कर रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो सेवादार हैं। आखिरकार समागम को लेके क्या तैयारियाँ की गई हैं और जो भंडारे में क्या कुछ प्रोवाइड किया जाना है, इनसे जानकारी लेंगे और आपको रूबरू करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं जो आगामी समागम को लेकर के, जैसे कल से समागम स्टार्ट है, उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई? सर, यहाँ पे सभी जो भोजन भंडारा बन रहा है वो सभी शुद्ध देसी से निर्मित भंडारा तैयार किया जा रहे हैं। लड्डुओं की तैयारी चल रही है, बराबर कंटिन्यू बूंदी दाना प्रसाद चढ़ रहा है और लड्डू बन रहे हैं और कुछ स्टॉक बन चुका है। और हमारे जो सेवादार हैं जो हज़ारों की तादाद में हैं वो निःशुल्क सेवा सब दे रहे हैं और रात दिन सेवा चल रही है बराबर, और इस सेवा को परमात्मा की दया से कर रहे हैं हम सब। सर, ये जो 24 घंटे सेवा कर रहे हैं और इतने भाव, उमंग और जिज्ञासा के साथ, थोड़ा तो मन में लगता होगा कि इतना थकान, थोड़ा हम भी रिलैक्स करें, नींद लें, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि आपको भी नींद लेनी चाहिए? इसका थोड़ा सा महसूस नहीं होती है थकावट? हमें परमात्मा ने वो पावर दी है जो आज तक किसी भी पंथ को नहीं मिली है, क्योंकि कबीर परमेश्वर हमें वो पावर दे देते हैं। अगर हमें बर्फ़ में भी खड़ा कर दिया जाए तो हमें पावर बिल्कुल बराबर निरंतर मिलती रहेगी और ना हम थकान मानेंगे, निरंतर चलते ही रहेंगे, क्योंकि जो परमात्मा ने हमें शब्द मंत्र दिए हैं उनमें इतनी पावर है कि अगर हमारे सामने मौत भी आती रहेगी तो हमें छू भी नहीं सकेगी। सर, एक बात और बताइए आप कि इस तरीके से जो इस समागम को लेकर के तैयारियां की गई हैं और ये कितने अनुमानित लोगों के लिए भंडारा तैयार किया जा रहा है और भंडारे में क्या क्या मिष्ठान दिए जाएंगे? सत साहिब जी, परमात्मा की दया से लड्डू राम के भंडारे में दिया जाएगा, पूड़ी राम है, सब्जी राम है, हलवा राम है, सभी कुछ भंडारे में दिया जाएगा। और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, परमात्मा की दया से सभी के लिए निमंत्रण है, सब सह परिवार भंडारे में पधारें। परमात्मा की दया से पूरे सभी भारतवासियों के लिए, सभी के लिए भंडारा तैयार किया गया है। मालिक की दया से पूरा भारत, पूरा विश्व भंडारे में आए सह परिवार और अपना प्रसाद
ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। जैसे देखा इन भक्तों ने किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं, सेवा को लेकर कितना सुंदर सेवा भाव है, कितनी जिज्ञासा, कितनी उमंग इनके हृदय में है इस समागम को लेकर के। वास्तविक मानवता की जो सीख, सेवा की जो सीख मिलती है, वास्तविक इतना शिष्टाचार, इतने अनुशासन में रह करके ये श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं। वास्तविक एक दुनिया को बहुत सुंदर मैसेज है, एक बहुत सुंदर संदेश है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो और क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं इसको लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बहनें हैं बैठ करके जो लड्डू राम तैयार कर रही हैं। यहाँ पर सबके मुंह पर मास्क लगे हुए हैं, सर ढके हुए हैं। जो स्वच्छता सफाई में यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया गया है। बहुत भाव के साथ, बड़ी उमंग के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ ये बहनें सेवा कर रही हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बताया है कि 24 घंटे सेवा चल रही है और तनिक भी शिकस्त चेहरे पर नहीं है, बहुत लगन के साथ यहाँ पर सेवा चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी दूर तक काफ़ी संख्या में बहनें बैठ करके और लड्डू तैयार कर रही हैं। आप यहाँ देखेंगे लास्ट तक। मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा अच्छे से इसको दिखाएं इस दृश्य को, लास्ट तक बैठ करके काफ़ी दूरी तक और ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना जो भारी मात्रा में जो लड्डू राम हैं वो स्टॉक कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं तो ये पहले से तैयार हैं। कंटिन्यू यहाँ पर जो बूंदी छन रही है और यहाँ पर जो लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 27 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पर ये स्टॉक किया गया है। जो पूरा जो ये प्रोग्राम है जो 27, 28, 29 तारीख में ये 3 दिन विशाल भंडारा चलेगा। इसके जो जवान हैं, जो यहाँ के जो सिपाही हैं, जो सेवादार हैं, जो इस मुख्य पंडाल अर्थात जो यहाँ पर भंडारा चलेगा, ये भंडार घर में सेवा देख रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये सेवा कितने समय से शुरू होगी और कितने समय तक चलेगी। आखिरकार इस समागम को लेकर के, इस महासमागम को लेकर के, इस विशाल भंडारे को लेकर के कितने तैयार हैं, इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सर, ये जो 27-28 तारीख से जो ये प्रोग्राम 27 तारीख से शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर के क्या तैयारियां कर चुके हैं आप? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पे जो कल से प्रोग्राम हो रहा है, हमारा परमात्मा का परिनिर्वाण दिवस है, 27-28 तारीख 29 तारीख तक चलेगा ये। इसकी पूरी तैयारियां हैं सभी तरह से। सर, आप उम्र के हिसाब से बुजुर्ग भी हैं और आपको यहाँ का जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा अनुभव होगा, यहाँ पर कितने श्रद्धालु आने की संभावना है सर? लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है, लाखों। तो जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ जी, हम तैयार हैं। हमारी सिक्योरिटी उनकी सुविधा के लिए, उनके भंडारे के लिए, पार्किंग की उनकी पार्किंग हमने लगा रखी है। अपने बगल उनकी जो व्हीकल हैं वे सब सही रखने के लिए, उनके फ़ोन चार्ज के लिए सब हमारे सेवादार तैयार हैं। कोई भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। सर, यहाँ कितने समय तक सेवा चलती है, कितने समय से कितने बजे तक? साहेब जी, यहाँ पंडित छोड़ की दया से 24 घंटे सेवा चलती रहती है और मालिक की दया से व्यवस्थाएँ हैं, सभी प्रकार की तैयारियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर। कल से हमारा भंडारा समागम शुरू हो जाएगा गुरु जी की दया से। 27, 28, 29 3 दिन चलेगा ये। और उसमें जो तैयारियाँ हैं मालिक की दया से सभी तैयारियाँ हैं। परमात्मा रेडी करवाने वाले, हम तो कुछ नहीं करवाने वाले। हमारे परमात्मा बंदी छोड़ गुरु संत रामपाल महाराज जी वो खुद तैयारी करते हैं और उनकी दया से सब तैयारियाँ लाखों की तादाद में भगत और श्रद्धालु और जगत वाले के आने पूरी संभावना है। आते भी हैं और आए भी गए। सर, इतनी बड़ी तैयारियां कितने दिन से की जा रही हैं? कितने दिन से तैयारियों में लगे हुए हैं आप? जी, एक हफ्ते के लगभग समथिंग हो गया। उससे पहले हम तैयारी शुरू कर देते हैं और मालिक की दया से तैयारी हाथों हाथ हो जाती है यहाँ पर। सर, इतनी जल्दी तैयारियां शुरू करना और इतनी जल्दी इसको संपन्न करना, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे वजह हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल महाराज जी, पूर्ण परमात्मा, खुद तैयारी करवाने वाले, खुद तैयारी करते हैं। कल आना आप लोग, और आपके माध्यम से जगत वालों को भी हम इन्वाइट कर रहे हैं और भगत भाइयों को भी। कल 3 दिन भंडारा चलेगा, 27, 28, 29 दिन। आप आना, देखना कितने शानदार तरीके से अनुशासन से आपको मिलेगा यहाँ देखने को। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। देखा किस तरीके से यहाँ पर जो इस प्रोग्राम को लेकर के इनके जो विचार हैं, किस तरीके से इन्होंने तैयारियाँ की हैं और कितनी जल्दी तैयारियाँ की हैं। सारा श्रेय अपने सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी को ये देते हैं और स्वयं एक निमित्त हैं ये, क्योंकि ये जो सेवा भाव है और ये शिष्टाचार अनुशासन है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा अर्थात उनके सत्संगों से इनको मिलता है।